वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपीएमसी और एनटी हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पर आपका स्वागत है। लगातार कई दिनों से बच्चों के एग्जाम को प्रेशर को देखते हुए आवर डिजिटल लाइब्रेरी ने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो डालना चालू किया है, तो जिसमें मैं और खुशी साहू मिलकर के आपको प्रेजेंटेशन के फॉर्म्स में वीडियो अपलोड कराएंगे, जिससे आपके टॉपिक्स क्लियर भी हो और साथ ही साथ आप अच्छा स्कोर कर सके। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो पोस्टपार्टम हेमरेज है। तो स्टार्ट करो खुशी। First, introduction. Postpartum hemorrhage (PPH) remains a major cause of maternal mortality and morbidity worldwide. यानी पोस्टपार्टम हेमरेज जनरली वर्ल्ड में या फिर हम बोल सकते हैं इंडिया में भी मैटरनल मॉर्टिलिटी एंड मैटरनल डेथ का या फिर मदर में जो भी आगे डिसीजेस होती है उसका मेजर कॉज रहा है. Approximately 500,000 women die annually from causes रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ. ये आप जानते हैं अबाउट 500,000 वुमेन जो है वो प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड कोई भी मेजर कॉजेस की वजह से उनकी डेथ हो जाती है. क्या है पोस्टपार्टम हेमरेज? पोस्टपार्टम हेमरेज amount of bleeding into genital tract from birth of baby to end of puerperium. अब puerperium क्या है? The period of about 6 weeks after childhood during which the mother's reproductive organ returns to their original non-pregnant condition. Next incidence. In the developing world, several countries have maternal mortality rate in excess of 1,000 women per 1 lakh live births, and World Health Organization statistics suggest that 25% of maternal death are due to PPH. यानी maternal mortality rate बहुत हाई है, about 1,000 women per 1 lakh वुमेन्स में से 1,000 वुमेन की डेथ किसी ना किसी मैटरनल प्रॉब्लम या फिर डिलीवरी के समय होती है. उनमें से भी 25% केसेस पीपीएच की वजह से होते हैं, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैटिस्टिक्स हमें सजेस्ट करते हैं. अब हम देखते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज कितने प्रकार के होते हैं. तो पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी. प्राइमरी स्टेज कब बोला गया है? जब पोस्टपार्टम हेमरेज मतलब हेमरेज ऑकर कब करता है? थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, और दूसरा विद इन 24 आवर डिलीवरी. और दूसरा जो सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज है, हेमरेज ऑकर आफ्टर 24 आवर मतलब डिलीवरी के 24 आवर बाद विद इन 6 वीक ऑफ डिलीवरी. इट इज ऑल्सो रेफर्स टू परप्यूरल हेमरेज. नेक्स्ट है कॉजेस. किस वजह से प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है? तो एटॉनिक यूटरस ट्रॉमा मिक्स्ड, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एटॉनिक एंड ट्रॉमा, रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, यूट्राइन रप्चर, यूट्राइन इन्वर्जन एंड ब्लड कोगुलोपैथी. सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज इंक्लूड पहला रिटेन्ड बिट्स ऑफ कोटिलिडन और मेम्ब्रेन्स, इन्फेक्शन, सर्वाइकोवेजाइनल लैक्रिएशंस, endometriosis, सब involution of the placental side, secondary hemorrhage from cesarean section, other rare cases like chorion epithelioma, carcinoma cervix, placental polyp, fibroid polyp and purpural inversion of uterus. नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स. तो कब किस वजह से जनरली पीपीएच हो सकता है? तो प्रोलॉन्ग थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, यदि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर बहुत लंबे समय तक चलती है तब. मल्टीपल डिलीवरी यानी ट्विंस वगैरह के केस में. एपिजियोटॉमी की कंडीशन जो कि हम इंस्ट्रूमेंट्स में डिस्कस कर चुके हैं कि एपिजियोटॉमी क्या होता है. फीटल मैक्रोसोमनिया, हिस्ट्री ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज यानी प्रीवियसली उसको डिलीवरी में पोस्टपार्टम हेमरेज हुआ हो. ग्रैंड मल्टीपैरिटी, प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा एब्रप्शन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन एंड इन्फेक्शन. सिम्टम्स, कौन कौन सिम्टम्स देखे जाते हैं? मैसिव ब्लड लॉस, मैसिव ज्यादा अमाउंट में ब्लड का लॉस होना, पैसिंग लार्ज क्लॉट्स पास होते हैं, डिजीनेस मूर्छित होना, चक्कर आना, ऐसे भ्रम होना, लाइट हेडनेस और फैटिक थकावट महसूस होना, डिक्रीज ब्लड प्रेशर का घट जाना, इंक्रीज हार्ट रेट बढ़ जाना, स्वेलिंग एंड पेन इन द टिश्यू इन द वेजाइनल एंड पेरिनियल एरिया, वेजाइनल और पेरिनियल एरिया में स्वेलिंग और पेन. नेक्स्ट है 4 T's निमोनिक ऑफ पीपीएच, यानी क्या 4 कंडीशन ऐसी है जो पीपीएच में जनरली देखने को मिलती है. तो उसको हम 4 T एक निमोनिक है उससे याद रख सकते हैं. फर्स्ट इज सजेस्ट फॉर टोन, जिसमें एटोनिक यूट्रस होता है 70% केस में. नेक्स्ट ट्रॉमा, लेसरेशन, हिमेटोमा, इन्वर्जन एंड रप्चर इन 20% केसेस.
tissue, retained tissue, invasive, placenta 10% and thrombin coagulopathy is 1%. प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच, तो कौन कौन से कंडीशन है जिससे हम पीपीएच से बच सकते हैं? एक है एंटीनेटल और एक है इंटरनेटल। एंटीनेटल मतलब प्रायर क्या अपन सावधानी रख सकते हैं? इंप्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ स्टेटस, हाई रिस्क पेशेंट्स एंड ब्लड ग्रुपिंग। और इंटरनेटल तो स्लो डिलीवरी ऑफ द बेबी, एक्सपर्ट ऑब्स्टेटिक एनेस्थेटिक नीडेड, स्पॉन्टेनियस सेपरेशन एंड डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन। नेक्स्ट हम इंट्रानेटल में एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा, induced or accelerated labor by oxytocin, exploration of uterovaginal canal, and to observe the patient for about 2 hours after delivery. एक्टिव ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट क्या है पोस्टमार्टम हेमरेज का? तो रब अप द यूटेरस टू स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, रब करना है यूटेरस को। सेकंड, एडमिनिस्टर एर्गोमेट्रिन 0.2 mg इंट्रामस्कुलरी, symptometrin 1 ml intramuscularly may be given instead of ergometrin. Third, expel the placenta with the next uterine contraction by fundal pressure or controlled contraction. मतलब अपन को प्लेसेंटा को एक्सपेल करना है, बाहर निकालना है with the next uterine contraction by fundal pressure और control contraction, मतलब हमें मेंटेन करना है यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शन को और फंडल प्रेशर को। फिर एम्प्टी द यूरिनरी ब्लैडर बाय कैथेटराइजेशन, हमें यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी करना है कैथेटराइजेशन करके। और लास्ट है अ सेकंड डोज ऑफ सिंटोमेट्रिन और एर्गोमेट्रिन मे बी गिवन इन द 10 मिनट्स इफ ब्लीडिंग इज नॉट ऑन। अगर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही तो हम सिंटोमेट्रिन और एर्गोमेट्रिन देंगे। नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ ट्रू पीपीएच। फर्स्ट, टोन का मैनेजमेंट हम यूट्राइन मसाज से कर सकते हैं। इफ द यूट्रस इज सॉफ्ट, massage is performed by placing one hand in the vagina and pushing against the body of the uterus, while the other hand compress the fundus from above through the abdominal wall. The posterior aspect of uterus is massaged with the abdominal hand and the anterior aspects with the vaginal hand. यानी इस तरीके से आपको मसाज देनी है कि आपका जो वन हैंड है वो वेजाइना को यूट्रस के अगेंस्ट पुश करे और अदर हैंड जो है वो एब्डोमिनल वॉल से फंडस को प्रेशर प्रोवाइड करे। तो इस तरीके से हम यूट्राइन मसाज दे सकते हैं इन द कंडीशन ऑफ टोन। ये आपको डायग्राम है जो शो हो रहा है कि आपको किस तरीके से उसको पुशअप करना है ताकि ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो सके। यूटेरोटॉनिक एजेंट्स, यूटेरोटॉनिक एजेंट्स कौन कौन है? यूटेरोटॉनिक एजेंट्स इंक्लूड ऑक्सीटोसिन, एर्गोट एल्कलॉइड्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। हम सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीटोसिन की। 10 इंटरनेशनल यूनिट आईयू शुड बी इंजेक्टेड इंट्रामस्कुलरली, आईएम है, और 20 international unit in 1 liter of saline may be infused at the rate of 250 ml per hour. As much as 500 ml can be infused over 10 minutes without complication. Methyl ergonovin यानी methergine and ergometrin. A typical dose of methyl ergonovin 0.2 mg administered intramuscularly may be repeated as required at interval of 2 or 2 hours, 2 to 4 hours. नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो कार्बोप्रोस्ट कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड इंट्रामायोमेट्रिकली और इंट्रामस्कुलरली इन अ डोज ऑफ 0.25 mg. This dose can be repeated every 15 minutes for a total dose of 2 mg. यानी हमको कार्बोप्रोस्ट का टोटल 2 mg डोज उस वुमेन में इंट्रोड्यूस कराना है, या तो इंट्रामायोमेट्रिकली या फिर इंट्रामस्कुलरली। तो हम इसको 15 मिनट्स के डोजेस में डिवाइड करते हैं, तो 0.25 mg पर डोज हमको इंट्रोड्यूस कराना होता है। नेक्स्ट आता है मीजोप्रोस्ट्रोल, एक अनदर प्रोस्टाग्लैंडिन है। इसमें हम इसको हम सबलिंगुअली यानी टंग के नीचे रखकर ओरली या फिर वेजाइनली या फिर रेक्टली इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसकी डोजेस जो है वो 200 से 1000 माइक्रोग्राम तक होती है। द डोज रिकमेंडेड बाय FIGO इज 1000 microgram administered rectally. Trauma, lacerations and hematomas resulting from the birth trauma can cause significant blood loss that can be lesioned by hemostasis and timely repair. मतलब जब भी बर्थ ट्रॉमा हो सकता है,
गिविंग बर्थ में सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस, मतलब ज्यादा अमाउंट में ब्लड लॉस होता है बर्थ के टाइम, तो उससे ट्रॉमा हो सकता है, और उसको हम कैसे लीजेंट कैसे कम कर सकते हैं, हेमोस्टेसिस और टाइमली रिपेयर करके। फिर यूटेराइन रप्चर, सिम्टोमेटिक यूटेराइन रप्चर रिक्वायर सर्जिकल रिपेयर ऑफ द डिफेक्ट और हिस्टेक्टोमी। यूटेराइन रप्चर में हम लोग सर्जिकल रिपेयर और हिस्टेक्टोमी करते हैं, और यूटेराइन इन्वर्जन इज रेयर, ऐसे केसेस भी देखे जाते हैं। जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं कैसे अपन को रिपेयर करना है। जैसे आप फर्स्ट डायग्राम में देखिए कि बर्थ के समय पे जो यूटेरस है वो बाहर आ गया, फिर उसको अपन कैसे पकड़ करके कैसे इंडोर्स कर रहे हैं, तो उसका पिक्चर आया। Next issue. Classic signs of placenta separation include a small gush of blood with lengthening of the umbilical cord and a slight rise of the uterus in the pelvis. Placental delivery can be achieved by use of Brent-Arduous maneuver, which involve applying firm traction on the umbilical cord with one hand while the other applies suprapubic counter pressure. यानी यदि किसी कंडीशन पे प्लेसेंटा का सेपरेशन पूरी तरीके से नहीं हो पाया तो उसको हमें किस तरीके से बाहर करना है, एक्सपेल आउट करना है, तो उसको बोलते हैं प्लेसेंटल डिलीवरी। तो प्लेसेंटल डिलीवरी हम ब्रेंट एंड्रयूस मैन्युअल मेथड से कर सकते हैं, जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें अपने वन हैंड से जो है प्रेशर लगाना है अम्बिलिकल कॉर्ड में या ट्रैक्शन करना है, और दूसरा सुप्राप्यूबिक काउंटर प्रेशर अप्लाई करना है। नेक्स्ट है कुछ कोगुलेशन डिसऑर्डर्स जो कि पोस्टपार्टम हेमरेज में मिल सकते हैं इन रेयर केसेस। तो उसमें हमको कोगुलोपैथीज यानी ब्लड के कोगुलेशन के लिए डिलीवरी के समय बहुत सी चीजें यूज करनी होती है, जिसको हम एडवांस प्लानिंग प्रिवेंटिंग पोस्टपार्टम हेमरेज बोल सकते हैं। तो इसमें हम थ्रोम्बिन वगैरह का यूज करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ पीपीएस पोस्टपार्टम हेमरेज, तो ट्रांस वेजाइनल यूट्राइन पैकिंग होती है। कंजर्वेटिव सर्जिकल अप्रोच होता है जिसमें यूट्राइन आर्टरी लिगेशन होता है, ओवेरियन आर्टरी लिगेशन होता है, लिगेशन यानी जोड़ना, वेजाइनल आर्टरी लिगेशन, इंटरनल इलियक लिगेशन, एंजियोग्राफिक आर्टियल इम्बोलिज्म और हिस्टेक्टोमी। नेक्स्ट, यदि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या डेवलप हो सकते हैं यदि हम पीपीएच को कंट्रोल नहीं कर पाए तो ब्लड लॉस, शॉक, डेथ, सेप्टिसीमिया, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, एनीमिया एंड फटीग। Conclusion: postpartum hemorrhage defined as the loss of more than 500 ml of blood after delivery। अब एक कंक्लूजन करते हैं, समरी देखते हैं। तो पोस्टपार्टम हेमरेज कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपन, तो 500 से ml ज्यादा ब्लड का लॉस होना डिलीवरी के बाद, ऑकर इन अप टू 18% ऑफ बर्थ, ऐसा देखा गया 18% ऑफ बर्थ में। 1 से 2 ब्लड लॉस एक्सीडिंग 1000 ml, कहीं कहीं तो ये देखा गया 1000 से ज्यादा भी ब्लड लॉस होता है, इज कंसिडरिंग फिजियोलॉजिकली सिग्निफिकेंट एंड कैन रिजल्ट इन हेमोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी, और अगर ऐसा होता है तो हेमोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी हो जाती है। यूटेराइन एटोनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट केसेस, कई बार देखा गया है कि यूटेराइन एटोनी इसका रिस्पॉन्सिबली इसके कारण होता है, एंड कैन बी मैनेज विथ यूटेराइन मसाज, तो हम यूटेराइन मसाज करके यूटेराइन एटोनी सही कर सकते हैं इन कंजुगेशन विथ ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और एर्गोटेरोल, तो ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और एर्गोटेरोल दे करके। Thank you so much. Stay connected with our digital library for more videos.